इसी वाले से मजीद तफसीलात जो जानेंगे वो हमारे सीनियर एंकर पर्सन और इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं साबिर शाखा साहब। साबिर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि हुकूमत ने अपना काम कर दिया, कमीशन ने अपना काम कर दिया, मजीद अब कौन कौन से काम हैं जो कि करने बाकी हैं उन लोगों की वजह से जिन्होंने काम कर दिखाया है? देखिए, इस रिपोर्ट में सिर्फ शुगर मिल्स ओनर्स का ही जिक्र नहीं है, बल्कि कुछ हुकूमती इदारों का भी जिक्र है और हुकूमती इदारों के हुकाम का भी जिक्र है, जिसमें हम साबकती कमीशन है, स्टेट बैंक है और FBR के हैं लोग कि किस तरीके से ये सारे मिलजुल के ये टैक्सेशन में 2 नंबरी करते थे और कैटलाइजेशन करते थे और तमाम मुतल्लिका इदारे जो हैं वो इस बारे में कोई चेक नहीं रखते थे। तो ये एक मुफस्सल रिपोर्ट है और आने वाले दिनों में जब इस पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो ये मज़ीद इसके जो हैं अहज़ाफ़ खुलेंगे, क्योंकि अभी तक बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं। जो मुफस्सल रिपोर्ट आएगी सामने पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो एक ज़्यादा वसी पैमाने पे कार्रवाई का आगाज़ होगा ईद के बाद। सही। अच्छा साबिर साहब, जैसे हमने शहजाद अकबर साहब की बात सुनी, उन्होंने एक शख्सियात का नाम लिया, ग्रुप्स का नाम लिया, मैकेनिज्म काम कैसे करता है उसका जिक्र किया, लेकिन उन्होंने उस हुकूमत के बारे में एक लफ्ज़ नहीं कहा जिन्होंने सब्सिडी दी। सब्सिडी के बारे में सिर्फ एक बात कही कि हुकूमत पंजाब पे प्रेशर था क्योंकि कार्टेलाइजेशन हो जाती है। लफ्ज़ कार्टेल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसलिए कह रहा था कि यही वो हैं हज़फ जो खुलने वाले हैं जब आगे मामला बढ़ेंगे, क्योंकि इस तहकीकाती रिपोर्ट में किसी को भी इनोसेंट नहीं करार दिया गया, किसी को भी मासूम नहीं करार दिया। इसमें वफाकी वज़ीर असद उमर साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, रज़ाक दाऊद साहब का रिकॉर्ड हुआ है, वज़ीर आला पंजाब का रिकॉर्ड हुआ है और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह वो सबसे समझदार आदमी थे दूसरे मानों में, और उनकी कानूनी टीम, और ख़ासतौर उनकी नहीं बल्कि आसिफ जरदारी साहब की जो कानूनी टीम है, कानूनी माहिरीन हैं, उन्होंने उनको सही मशवरा दिया था। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी साहब भी मौजूद हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। काशिफ साहब, शहजाद अकबर साहब की अपने बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, कमेंट चाहूँगा आपका। देखिए ब्रदर, मैंने ये बड़ी तफसीली देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरा तो ये ख्याल था कि सबसे पहला जो सवाल इसका जवाब देंगे वो ये कि क्या जो एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई वो ठीक दी गई या गलत दी गई। ज़ाहिर बुनियाद तो इसी बात पे हो गई कि पाकिस्तान में चीनी ज्यादा थी या कम थी। अगर उसका फैसला होगा तो दूसरा जवाब इस चीज का दिया जाएगा कि जो सब्सिडी दी गई पंजाब की जानिब से, जो किसी और सूबे ने दी, वो सब्सिडी ठीक दी गई क्योंकि डॉलर के जो रेट हमारा पाकिस्तानी रुपया गिरा है उसके बाद क्या वाकई अब सब्सिडी देनी बनती है या नहीं बनती। ये तो ज्यादा कंपनीज का फोरेंसिक ऑडिट है जो जिसमें ये बताया गया कि किस कंपनी ने क्या 2 नंबरी की है। अगर यही सारा कुछ करना था तो असद उमर को बुलाने की क्या जरूरत थी, उस्मान बुज़दार को बुलाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि असल सवालों के तो ये जवाब थे कि जो भी पैसे या सब्सिडी और एक्सपोर्ट की गई है और जो सब्सिडी दी गई है उसमें रली मिली थी या नहीं थी। अब ये साबिर साहब ने भी अभी ये बात कही, जब हमने उनसे उनके सामने सवाल रखा, उन्होंने कहा जी ईद के बाद ये शायद फेज 2 होगा, कुछ जरा एक्सपेंशन होगी और किसी को भी बरी उज़्ज़मा करार नहीं दिया गया। आप एग्री करेंगे इस बात से? देखिए, बरी उज़्ज़मा तो नहीं करार का फर्क है, तो रिपोर्ट किसी ने तफसीलन नहीं पढ़ी है। लेट्स बी ऑनेस्ट, तफसील जब वो डालेंगे, हम सारों के पास रिपोर्ट आएगी, ये 300-350 सफ़े की रिपोर्ट है, 2 दिन लगेंगे उसको पढ़ने में। तो लेट्स रीड द रिपोर्ट। लेकिन अगर ये फैसला हुआ होता इस रिपोर्ट में कि उस्मान बुज़दार ने गलत सब्सिडी दी, आज की हेडलाइन ये होती। अगर तो ये कहा जाता कि एक्सपोर्ट एक ऐसे मौके पे दी गई, क्योंकि यही कमीशन अपनी रिपोर्ट में पोर्ट सिक्योरिटी की वजारत को कोट करते हुए कहता है कि जब उन्होंने कहा था कि आप एक्सपोर्ट ना करें तो आपने चीनी एक्सपोर्ट की इजाजत क्यों दी है। पिछली रिपोर्ट में यही कमीशन लिखता। तो क्या इस दफा इस कमीशन ने अपनी पोजीशन बदल ली है? मेरा ख्याल था कि उससे आगे जाने की जरूरत थी कि असद उमर को अगर ये कहा गया कि चीनी कम है पाकिस्तान में, जरूरत से कम है, तो आप एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, उसका जवाब देना चाहिए था। वो मेरे सामने अभी बहरहाल ये नहीं आए, लेकिन ये एक अच्छी भी चीजें, बहुत सी अच्छी चीजें। लेट्स नॉट जस्ट फोकस ऑन द नेगेटिव। फर्स्ट टाइम हमें पता चल रहा है कि खराबियां कहां कहां। ये पिछली रिपोर्ट से पता लगा, स्टेट को तो ये पता नहीं कि चीनी पाकिस्तान में कितनी है। ये तो शुगर मिल एसोसिएशन आपको बताएगी कि इस साल आपके पास चीनी 5 लाख टन है, 6 लाख टन है या 7 लाख टन है। ये तो शुगर मिल एसोसिएशन आपको बताएगी। अगर शुगर मिल कहते हैं कि आज चीनी शॉर्ट हो गई है, एकदम मार्केट में आवाज लगाते शॉर्ट हो गई है,
तो चीनी की कीमत यूं ही 60 रुपए से चढ़ेगी, 70-80 रुपए की जाएगी। काशिफ, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट थी 2 साल की चीनी शॉर्टेज की इंक्वायरी पे, जब ऑडिट आया है तो वो है 5 साल की इंक्वायरी पे। पहले ये सवाल आपके सामने रखूंगा, फिर यही सवाल साबिर साहब के पास लेके जाऊंगा। आप बताइएगा ये बाकी पिछले 3 साल शामिल करने की वजह क्या है? देखिए, पिछले 2 साल तो हो गए इस गवर्नमेंट के, सो अब जाहिर है वो अगर कहीं ना कहीं कमीशन को अभी एक कंजेक्चर आ गया बहुत सारा जी। अब आई होप कि आप मुझे ये अलाउ करेंगे कि मैं थोड़ी सी गैसत भी कर दूं। जी जी जी। देखिए, 2018 से पहले के फैसले पिछली हुकूमत के, सो अगर कहीं पे कोई भी फैसला अगर आप आइसोलेशन में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब्सिडी क्यों दी, क्योंकि मेरा पहला व्यू ये था इस पहली रिपोर्ट आने के बाद कि सब्सिडी देने का फैसला तो एक माजी की प्रैक्टिस है, हर साल दी जाती है, जैसे इन्होंने भी बताया आपको। तो अगर तो शुगर चीनी आपके मुल्क में ज्यादा है तो फिर सब्सिडी का तो सवाल ही नहीं। ये तो एक बेसिक ऑब्वियस सी आप चीज है जो माजी की प्रैक्टिस के मुताबिक देख रहे हैं। अगर आप सिर्फ आइसोलेशन में देखेंगे तो उस हुकूमत की शायद खराबियां बहुत ज्यादा लगेंगी आपको। अगर आप इसको 5 साल में देखेंगे तो ये चीज डिफ्यूज करने में भी मदद दे सकती है कि ये हम अकेले नहीं, पहले से होता आ रहा है। ये पहले की प्रैक्टिस है, जो जिस प्रैक्टिस की बुनियाद पर ये फैसले हुए, तो शायद इस वजह से इसको पहले पीछे ले जाया गया हो। और मेरा ख्याल ये है कि देखें, ऑडिट कंपनियों का कर दिया है, आई एम श्योर मजीद कंपनियों को ऑडिट किया जाएगा, लेकिन बुनियादी क्वेश्चन अनआंसर्ड है। लेकिन एक फॉरवर्ड स्टेप ये है कि आई होप इसकी बुनियाद पे इदारे ठीक किए जाएंगे। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात की गई, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की बात की गई कि इनको फाल बनाया जाए। ये बिल्कुल ही हमें यकीन माने, मेरे पास आए थे कंपटीशन कमीशन से कुछ लोगों से, मेरे दोस्तों से बात हुई, सही काम करना चाहते हैं, काम करने को नहीं देता, साल से कोई नहीं काम करने देता। अभी आपको मैं बताऊं, मुझे किसी ने कहा कि डार साहब ने क्या कहा जब ये हुआ, और डार साहब ने कहा कि तुम्हें खाली सारी खराबियां तुम्हें इन्हीं में नजर आ गई हैं, दुनिया में और कोई खराबी नहीं है। तो इस तरह की बातें उस वक्त कही गई जब कभी अगर किसी कंपटीशन कमीशन ने कहीं खराबी निकालने की कोशिश की। बहरहाल अच्छे शुरुआत भी है, लेकिन जवाब भी सारे मिलने चाहिए। शुरुआत अच्छी की, लेकिन जवाब इसमें सारे होने चाहिए। साबिर साहब, आप बताइएगा, पहले ओमनी वाज नॉट पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, लेकिन अब जब तुम्हारी मुफस्सिल रिपोर्ट आई उसमें ओमनी का जिक्र भी आया है। साबिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर शाकिर साहब हमारे सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद नहीं है। काशिफ वासी साहब हमारे साथ मौजूद थे और यही बात कर रहे थे कि जो रिपोर्ट सामने आई है, इससे पहले जो मुख्तसर रिपोर्ट आई थी और आज जो है वो एक मुफस्सिल रिपोर्ट सामने आई है। अच्छा, काशिफ ये बताएगा कि पहले जो मुख्तसर रिपोर्ट आई थी उसके बाद टाइम लिया गया, फिर टाइम काफ़ी एक्सटेंड करके आज जो डिटेल इसकी रिपोर्ट आई है, सो आप कुछ चीज़ें आपको इसमें से नहीं लग रही हैं कि जो आप कह रहे थे कि शायद मैं मुख्तसर रिपोर्ट में नहीं जान पाया था? देखिए, अब कंपनियों की डिटेल से तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। इनिशियली तो व्हाट डू यू वांट, आपने अभी ओमनी ग्रुप का जिक्र किया कि ये इसका जिक्र क्यों है। भैया, कहीं ना कहीं सियासत भी तो करनी है ना जी, कहीं ना कहीं सियासत। और ये एक बात याद रखिएगा, हम कई दफा सिर्फ ये देखकर हम एक इतनी पोलराइज सोसाइटी बन गए यहाँ पे कि बहुत से लोग कहेंगे हाँ जी ओमनी ग्रुप का जिक्र क्यों नहीं। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या पिछली रिपोर्ट्स उठा के देखें जरा, इसको 6 यूनिट करार देके सिंध गवर्नमेंट ने कौन सी शुगर मिले कितने पैसे अपनी जेब से देकर किस किस को दिए, इसी ओमनी ग्रुप को दिए। सो ये ओमनी ग्रुप की तो शुगर मिले ने, ये तो जेआईटी ये कह रही है कि ये शुगर मिले असल में आसिफ जरदारी साहब की, जरदारी साहब ओन करते हैं शुगर मिलों को। तो कहीं ना कहीं सियासत भी खेली गई, सियासत भी जाहिर है, सियासी जमातें हैं, वो कहेंगे अगर हम सिर्फ अपने 2 का नाम देंगे, खुसरो बख्तियार का, जहांगीर तरीन का, किसी और का, तो हमारे पर मुसीबत आएगी। साथ ही आसिफ जरदारी साहब को भी खींच के ले आए, अल अरेबिया के जरिए वो शहबाज शरीफ साहब को भी साथ खींच के ले। तो ये तो पॉलिटिक्स तो ये होती आई है, होती रही है, होगी भी आगे भी। आई एम श्योर ये पॉलिटिक्स तो करते रहेंगे। इसलिए ओमनी ग्रुप का और बाकियों का नाम आपने देखा होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टिगेशन सबकी मजीद होनी चाहिए। अब एक इल्जाम लगा दिया इस रिपोर्ट में, मैंने नया क्या सीखा, चलो ये भी बताऊं, इस रिपोर्ट में अभी जो आज मैंने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मुझे कुछ नया इसलिए पता नहीं था क्योंकि जो चीजें इलेबोरेट कर दी गई हैं इसका जिक्र पिछली रिपोर्ट में पहले कर चुके थे। लेकिन अब मैं नया ये भी देखना चाहूंगा कि अगर ओमनी ग्रुप का आपने नाम ले लिया है और अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो एक कमीशन बनाए इसके ऊपर भी कि इनको किस तरह ये सारा कुछ क्यों दिया गया, गलत है या ठीक है। सिर्फ ये कह देना कि इतने अरब सिंध ने दिए हैं, अब खैर वो रिपोर्ट फाइनल पढ़ने के बाद पता चलेगा कि उसको एक्सप्लेन करते हैं कि देने चाहिए थे या नहीं देने चाहिए थे। तो ये मेरा ख्याल है कि अब
जो पहले जो जवाब में फिर ये कहूंगा, जो जवाब में देखना चाह रहा था, कम से कम अभी तक मेरी नजर से वो जवाब नहीं गुजरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सही, एक्सपोर्ट की सही। इजाजत ठीक थी और सब्सिडी ठीक थी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। काशिफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी खबर है जनाब कि शुगर कमीशन की तफसीली ऑडिट रिपोर्ट अब मंजर आम पे आ गई है।